बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जनरल साइंस क्लास 9 की कंप्लीट बुक के एमसीक्यूज़। इस वीडियो में हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे, जितने भी चैप्टर हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक बिल्कुल किताब खोली भी नहीं है और तैयारी नहीं की, उन दोस्तों के लिए ये वीडियो बहुत अहम है। अगर उनको टाइम नहीं मिला और किताब उन्होंने नहीं खोली, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी अच्छी खासी तैयारी होगी, ठीक है, किताब ना देखने के बावजूद भी। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें कि हमारे चैनल पर आपको ईटा टीचिंग टेस्ट के तमाम पास पेपर मिलेंगे। अगर आपने टेस्ट की तैयारी करनी है, आपने हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना है और वहाँ पे ये प्लेलिस्ट ओपन करनी है, केपी के ईटा पीएसटी सीटी एसएससी साल पास पेपर। इसमें काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, पुरानी वीडियोज़ भी हैं पिछले साल की, और इस साल 2022 की जो पेपर हो रहे हैं एसएसटी वगैरह के जो हुए हैं, पी सीटी और उसके जो हुए हैं, क्या कहते हैं, टीटी वगैरह के, उस वो भी इसमें पढ़े हैं, तो आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। ये सबसे पहला जो चैप्टर है, हिस्ट्री एंड नेचर ऑफ साइंस, 9th क्लास की बुक है ये, ठीक है। साइंस इज़ द ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड नोन एज, मीन्स नोन। क्या इसका क्या मतलब है? नोन। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास साइंटिफिक नॉलेज इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स, ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास व्हेन द वर्ल्ड आर, इसके बाद व्हेन द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन WHO स्टार्टेड वर्ल्ड वाइड कैंपेन टू एरिडेट स्मॉल पॉक्स, 1967 में ये मुहिम शुरू हुई थी। नेक्स्ट है व्हेन एंड वेयर लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स अकर्ड, ठीक है। स्मॉल पॉक्स एक बीमारी है, ठीक है। तो लास्ट केस यहाँ कहाँ पे आया था इसका? तो ये था 1977 सोमालिया में। इसके बाद है व्हेन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डिक्लेयर द वर्ल्ड फ्री ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स से जो दुनिया की आज़ादी का दिन मनाया गया था, वो कब मनाया गया था? 8 मई 1990 को। नेक्स्ट है 6 नंबर, इज़ ओनली डिजीज़ दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली वाइप्ड आउट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये NTS PST 2021 के टेस्ट में आया था। स्मॉल पॉक्स जो डिजीज़ है वो दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ रेटिना विद द हेल्प ऑफ लेज़र इज़ एन एग्जांपल ऑफ, किसकी एग्जांपल है? माइक्रो सर्जरी की। 11 नंबर क्वेश्चन है क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन एंड एवापोरेशन इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ, ये किसकी कंट्रीब्यूशन है? जाबिर बिन हयान ने इस पे काम किया था, ठीक है। इसके बाद अर्राजी वाज ए फिजिशियन, वो क्या थे? फिजिशियन थे। नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं। अल हावी वाज द नेम ऑफ बुक रिटन बाई अर्राजी। नेक्स्ट है 14 नंबर, अल हावी वाज लार्जेस्ट मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया, क्या थी? इंसाइक्लोपीडिया थी मेडिकल। इसके बाद है किताबुल मंसूरी फिल तिब वाज रिटन बाई, ये अर्राजी ने लिखी थी। इसके बाद किताबुल मंसूरी फिल तिब वाज ट्रांसलेटेड इन, हर लैंग्वेज में इसका तर्जमा किया गया था, लातीनी ज़बान, फ्रेंच और इंग्लिश सारों में, ठीक है। नेक्स्ट है वाज द फर्स्ट मैन हु यूज़ ओपियम फॉर एनेस्थीसिया। अफ्यूम की बात हो रही है, अफ्यूम को एज ए मेडिसिन यूज़ किया था, अर्राजी ने सबसे पहले इस पर काम किया था। नेक्स्ट है इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के जो फादर हैं सबसे, उसके वो कौन? इब्नुल हैसम है। नेक्स्ट है हु गेव द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पे जिसने काम किया था वो कौन थे? वो इब्नुल हैसम थे। नेक्स्ट है हु वर्क ऑन लेंस एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ आई। आई और लेंसेज पे किसने काम किया था? इब्नुल हैसम ने। नेक्स्ट है किताबुल मनाजिर वाज रिटन बाय इब्नुल हैसम। 22 नंबर है हु वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी, ये कौन थे? अल बैरूनी थे। 23 नंबर क्वेश्चन है, ये इस्लामिक साइंटिस्ट के बारे में ये चैप्टर है। कानूनुल मसूदी फिल हयात वाज नजूम वाज रिटन बाई, अल बैरूनी ने लिखी थी। नेक्स्ट है किताबुल हिंद वाज रिटन बाई, अल बैरूनी ने लिखी थी। नेक्स्ट है अल बैरूनी रोट मोर देन 150 से ज़्यादा बुक्स लिखी थी उन्होंने। नेक्स्ट है कानूनुल मसूदी फिल हयात वाज नजूम वन नजूम, फिल हयात वन नजूम, ये किसने लिखी थी? ये अल बैरूनी ने लिखी थी। नेक्स्ट है अल बैरूनी मेजर कंट्रीब्यूशन वाज डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ, जो अर्थ का डायमीटर है, कुतर है, ये किसने मालूम किया था? इसमें कंट्रीब्यूशन किसकी थी? ये अल बैरूनी की थी, ठीक है। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है हु रोड मोर देन 100 बुक्स अबाउट मेडिसिन, साइंस एंड फिलोसफी, लिटरेचर, ये तो ये बू अली सीना थे। नेक्स्ट है बुक अल शिफा वाज रिटन बाई, ये भी बू अली सीना ने लिखी थी। नेक्स्ट है अल कानून फिल तिब वाज रिटन बाई बू अली सीना। इसके बाद विच बुक ऑफ बू अली सीना प्रेस्क्राइब्ड एज ए टेक्स्ट बुक इन द मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोप टिल 17th सेंचुरी। 17वीं सदी तक यूरोप के टेक्स्ट बुक में पढ़ाई जाती थी मेडिकल के कोर्स में, ठीक है। अल कानून फ़ी तिब, ये नाम था उसकी बुक का। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट फिजिशियन टू डिस्क्राइब मेनिनगिटिस, तो ये बू अली सीना थे, बीमारी है ये। ग्रीक पीरियड कब से कब तक है? 600 से लेके और 300 से लेके 600 BC तक, ठीक, कबल मसीह तक। नेक्स्ट है 34 नंबर, ड्यूरिंग विच पीरियड ग्रेट फिलोसफर एंड साइंटिस्ट एरिस्टोटल, एरिस्मेडिस एंड गैलन एंड पाइथागोरस कंट्रीब्यूटेड ए लॉट टू द नॉलेज, तो ये ग्रीक पीरियड में थे। नेक्स्ट है विच साइंटिस्ट कंसंट्रेटेड ऑन ए मैथमेटिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, तो ये थे पाइथागोरस, उसने मैथमेटिक्स पे काम किया था। नेक्स्ट है विच पीरियड साइंटिस्ट फर्स्ट सजेस्टेड दैट मैटर वाज मेड ऑफ एटम्स, तो ये ग्रीक पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट है यूरोपियन पीरियड इज, यूरोपियन पीरियड कब से कब तक होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1700 से लेके 1900 BC तक। इसके बाद व्हेन डिड द एनलाइटमेंट टेक प्लेस,
ये मिड 17 टू लेट 18 सेंचुरी में ये एनलाइटमेंट, ठीक है। इनलाइटमेंट का मतलब मॉडरेशन, साइंस में मॉडरेशन जो हुई थी, मॉडर्न पीरियड जो है। हु डेवलप द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इन 19th सेंचुरी, तो ये थे जॉन डाल्टन। एटॉमिक थ्योरी जिसने बयान, इस एस्ट्रोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द हेवनली बॉडीज़, और जो फल्कियात की बॉडीज़ हैं उनको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है, उसकी जो साइंस होती है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट सॉल्विंग द साइंटिस्ट प्रॉब्लम्स, तो ये थी पार्शियल एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट है द साइंटिफिक मेथड ऑफ द इंक्वायरी इन डिफरेंट फ्रॉम विद द मेथड्स इंक्वायरी बिकॉज इट रिक्वायर्स द, ये खुद पढ़ ले, ठीक है, कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास, इज इस मेडिकल टेस्ट इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ सेल ऑफ टिश्यूज फॉर एग्जामिनेशन, इसको कहते हैं बायोप्सी, जिसमें एक टिश्यू रिमूव करते हैं एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट है 44 नंबर, पाकिस्तानी थ्योरेटिकल फिजिशिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज बॉर्न इस, अब्दुल सलाम 1926 में पैदा हुए थे। नेक्स्ट है, पाकिस्तानी डॉक्टर अब्दुल सलाम थ्योरेटिकल फिजिक्स, वन नोबल प्राइज़, उन्होंने नोबल प्राइज़ 1979 में जीता था, ये भी याद रखें। डॉक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 46 नंबर, अब्दुल सलाम वन द नोबल प्राइज़ फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन, ठीक है, इन्होंने दो फोर्सों को कंबाइन किया था, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर अब्दुल सलाम डाइड इन 1996 में उनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट है, डॉक्टर अब्दुल कदीर वाज बॉर्न ऑन 1 अप्रैल 1976 को उनकी पैदाइश हुई थी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है हीरो ऑफ एंड फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब, ये कहाँ पे पैदा हुए थे, भोपाल में पैदा हुए थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कहूटा रिसर्च लैब जो थी वो कहाँ कब बनी थी, ये 1976 में कायम हुई थी, ठीक है, KRL कहूटा रिसर्च लैब। तो नेक्स्ट है, डॉक्टर अब्दुल कदीर वाज रिसीव्ड विद विच वन ऑफ द अवार्ड्स, कौन सा अवार्ड इन्हें मिला था, तो ये मिला था इन्हें हिलाल इम्तियाज़ एंड निशान इम्तियाज़। नेक्स्ट है, पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 28 मई, कहाँ पे, चाग हिल में उन्होंने कंडक्ट किया, तो इसे योम तकबीर कहते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर अशफाक अहमद वाज बॉर्न इन 1930 में पैदा हुए थे डॉक्टर अशफाक अहमद। इसके बाद फॉर हाउ मेनी ईयर डॉक्टर अशफाक अहमद रिमेन चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, 10 साल तक वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन थे। इसके बाद हु एस्टेब्लिश ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडीज सेंटर, तो ये थे डॉक्टर अशफाक अहमद ने। नेक्स्ट है, अशफाक अहमद को कौन सा अवार्ड मिला था, उन्हें निशान इम्तियाज़ मिला था। नेक्स्ट है, मुनीर अहमद खान वाज बॉर्न इन 1926 में वो पैदा हुए थे, ठीक है। हु सर्व द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इन वियना, तो ये थे डॉक्टर मुनीर अहमद खान। नेक्स्ट आपके पास, पिन स्टिक इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ, ये क्या है, पिन स्टिक किस चीज़ की एब्रीविएशन है, ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, डॉक्टर समर मुबारक 1942 में पैदा हुए थे। डॉक्टर समर मुबारक जॉइन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन 1962। इसके बाद है डॉक्टर ड्यूरिंग प्रोफेशन, डॉक्टर समर मुबारक स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में की थी उन्होंने, मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंटेशन, फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी, इन सब में, ठीक है। नेक्स्ट है 63 नंबर, इज़ अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसको कहते हैं एलिमेंट। नेक्स्ट है, द लेटर यूज टू आइडेंटिफाई एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज, कहते हैं सिंबल, ठीक है, जैसे कि Na होता है, H होता है, इसे सिंबल कहते हैं। नेक्स्ट है, द पर्सन हु फर्स्ट अरेंज एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो कौन थे, मेंडलीव थे। देयर आर अबाउट 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स है अभी, ठीक है, अभी तक। इसके बाद ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स combined chemically is called compound. Next है, the word plastic is derived from Greek plastikos. इसके बाद what does the term plastico means? Plastico क्या मतलब है, easily shaped or deformed. इसके बाद which of the following is the first man made plastic, तो Alexander Parks जो पहला प्लास्टिक था। नेक्स्ट है, प्लास्टिक केमिकल रेफर्स टू सिंथेटिक हाई मालिक्यूलर वेट चेन मालिक्यूल। इसके मतलब कुछ क्वेश्चन बहुत लंबे से हैं और अनरिलेटेड हैं, उनको आप छोड़ दें, मतलब मुश्किल से हैं, जो थोड़े से रिलेटेड होंगे वो मैं बताता जाऊँगा, बाकी आप खुद पढ़ते जाएँ। इसके बाद वाई इज़ नॉट डिस्क्राइब टू वेयर क्लॉथ इज़ मेड अप ऑफ पॉलिस्टर, पॉलिस्टर के क्लॉथ को आपको क्यों नहीं पहनने चाहिए, तो इसका मतलब है इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल, इनको आग लग सकती है, फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल एक ही बात होती है। नेक्स्ट है, पॉलीथीन इज़ ए केमिकली सिंथेसाइज फ्रॉम लॉन्ग चेन ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन से बनता है, ठीक है, बहुत सारे इथाइलिन मिलते हैं और लॉन्ग चेन बनाते हैं इथाइलिन की। इसके बाद पॉलीमर फ्रॉम विच द नाइलॉन इज़ मेड, ये क्या है, पोलीअमाइड्स। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन गैस, तो ये इसे कहते हैं पॉलीइथाइलिन। इसके बाद लेटेक्स इज़ ए नेचुरल सोर्स ऑफ रबर। इसके बाद पोली आइसोप्रोपीन इज़ प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ रबर, ये प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ रबर है। नेक्स्ट, ए परफेक्ट स्टोरेज कंटेनर मटेरियल ऑफ द केमिकल इज़ ग्लास। इसके बाद सैंड एक्ट एज सोर्स ऑफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, सैंड से क्या बनता है, ग्लास बनता है। इसके बाद द एलिमेंट ऑफ ग्लास आर हीटेड टू 1800 फ़ारेनहाइट या 982 सेंटीग्रेड तक इसे हीट करते हैं, जो गैस की आइटम है। नेक्स्ट है, ये 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ यूज्ड एज बेकिंग सोडा,
ठीक है, ये क्वेश्चन आया 2019 के पेपर में। इसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, तो बी जो है करेक्ट है, हाइड्रोजन इज एक्सप्लोसिव एंड हीलियम इज इनर्ट। एक्सप्लोसिव का मतलब डेंजरस है, इससे धमाका होता है, और हीलियम इनर्ट होता है, ये बेअसर होता है। नेक्स्ट है, इफ कॉपर एल्यूमिनियम आयरन एंड लेड आर लेफ्ट इन द ओपन एयर विच वन विल रस्ट, तो कॉपर को सबसे पहले जंग लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द लिमिटेशन फॉर द पुअर फॉर द कॉपर प्लम्बिंग इज, कॉपर की क्या लिमिटेशन है, इट इज़ केपेबल ऑफ कैरिंग वाटर विद ए स्पेसिफिक पीएच, ठीक है। तो 85 नंबर है, प्योर वाटर पीएच, प्योर वाटर की पीएच कितनी होती है, तो ये होती है 7, ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन द पीएच स्केल दैट इज शोन इन द फॉलोइंग, पीएच ऑफ प्योर वाटर इज विच इज कंसिडर नेचुरल पीएच, तो ये है 7। पीएच वाटर की पीएच 7 होती है, ये याद रखें, ठीक है। 7 से ऊपर बेसिक होती है, 7 से नीचे एसिडिक होती है। नेक्स्ट है, थर्मोमीटर इज फिल्ड विद मटेरियल विच शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, जो थर्मोमीटर में मटेरियल होता है जैसे कि मरकरी है। नेक्स्ट है, साल्ट इज नोन एज बोथ ए एंड बी, टेबल साल्ट, रॉक साल्ट, बोथ ए एंड बी को साल्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, फार्मूला ऑफ टेबल साल्ट इज, टेबल साल्ट का फार्मूला NaCl है, जो हमें घर में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स मेक द वॉशिंग पाउडर ड्राई, तो कौन से केमिकल पाउडर ड्राई करते हैं इसको, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट है, कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड विच एक्सटिंग्विशेस फायर, जो कि गैस को बुझाता है, सॉरी फायर को बुझाता है, आग को बुझाता है। इसके बाद द एलिमेंट फॉर द हाइड्रोजन इज, सिंबल हाइड्रोजन का क्या है, H है। इसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ट्रिटियम, प्रोटियम, हाइड्रोनियम, ठीक है। हाइड्रोनियम जो है इसका आइसोटोप नहीं है, बाकी सारे इसके आइसोटोप्स हैं। इसके बाद है, ये जो क्वेश्चन है ये 2021 के टेस्ट में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, हाइड्रोजन जो है सबसे, यूनिवर्स में पूरी कायनात की बात हो रही है, अगर सिर्फ ज़मीन की बात हो रही थी तो फिर उसमें ख्याल में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स इज बिलीव टू बी कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, 75% जो यूनिवर्स में वो हाइड्रोजन से बना है, ठीक है, 75% यूनिवर्स, इसमें सूरज भी शामिल है। इसके बाद द नेम फॉर हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम द वर्ड्स मीनिंग वाटर फॉर्मिंग। इसके बाद विच द फॉलोइंग इज मोस्ट सेकंड अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, हीलियम जो सेकंड अबंडेंट, दूसरे नंबर पर कसरत से पाया जाने वाला। इसके बाद विच द फॉलोइंग इज मेंबर ऑफ नोबल गैस फैमिली, हीलियम जो है नोबल गैस है। इसके बाद ए वेरी लाइट एंड इनर्ट गैस इज हीलियम, इनर्ट है मतलब रिएक्शन नहीं करता। इसके बाद नोबल गैसेज आर आल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेज, नोबल गैसेज रिएक्ट नहीं करते, 8वें ग्रुप में होते हैं पीरियोडिक टेबल में ये। इसके बाद विच द फॉलोइंग इज द लाइटर देन एयर, बोथ हीलियम और हाइड्रोजन दोनों लाइटर, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट कम होता है। नेक्स्ट है, ए डक्टाइल एलिमेंट विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कापर गुड कंडक्टर है, ठीक है, बाकी बैड है। नेक्स्ट है, कापर इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, जो वायर्स होती हैं ऊपर वाली उनके रबर होता है, अंदर जो वायर होती है वो होती है कापर की। नेक्स्ट है, कापर एल्यूमिनियम हैव इफेक्ट ऑन द मैग्नेट ऑफ, नो इफेक्ट होता है, ठीक है, इसका नो इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है, ड्यू टू इट्स हीट एक्सचेंज रेट कॉपर इज, डिस्पेंसर में, रेफ्रिजरेटर में, AC में यूज़ होता है, सब में यूज़ होता है, ठीक है। इन द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम कितना परसेंट है अर्थ में, 8.23%। फार्मूला ऑफ वाटर क्या है, H2O है। इसके वाटर इज कंपोज ऑफ 1 एटम हाइड्रोजन एंड, वाटर का फार्मूला क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाटर का फार्मूला है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, PHF प्योर वाटर 7 होता है, ये 3 दफ़ा आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, फास्ट फूड और जंक फूड हैज़ लेस न्यूट्रिशन वैल्यू, उसमें न्यूट्रिशन कम होते हैं, जो फास्ट फूड चिप्स वगैरह होते हैं, बर्गर। इसके जंक फूड आल्सो कॉल्ड फास्ट फूड, जंक फूड को फास्ट फूड भी कहते हैं। इसके माल न्यूट्रिशन मीन्स कंज्यूमिंग नॉट इनफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन बॉडी फर्स्ट चॉइस फॉर द बॉडी टू विल बी टू ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है, व्हाट इज ड्रग अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़ क्या है, टेकिंग ए प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशन दैट इज़ नॉट प्रेस्क्राइब, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, ऑन एवरेज ईच सिगरेट शॉर्टन स्मोकर्स लाइफ बाई 11 मिनट, एक सिगरेट अगर आप पीते हैं तो 11 मिनट आपकी लाइफ कम हो जाती है। इसके बाद ऑन एवरेज ईच सिगरेट प्रोड्यूसेस लाइफ एक्सपेक्टेशन बाई, 7 से 8 साल तक अगर पूरी ज़िंदगी आप सिगरेट पीते हैं तो आपकी लाइफ कम होता है आम बंदे से। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिजल्ट, नेक्स्ट आप क्या है, कैन रिजल्ट इंक्रीजिंग ब्लड कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल किस चीज़ से बढ़ता है, निकोटीन से, निकोटीन होती है सिगरेट में। नेक्स्ट है, सिगरेट कंटेन्स मोर देन 40,000 से ज़्यादा इसमें केमिकल होते हैं और एटलीस्ट 40 टॉक्सिक्स, 40,000 केमिकल होते हैं, उसमें 40 इंतहाई जहरीले होते हैं। नेक्स्ट है, एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बींग्स हैज़ अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड, 5 लीटर ब्लड होता है इंसानी बॉडी में, ये भी पिछली दफ़ा आया था टेस्ट में। नेक्स्ट है, व्हाट कुड बी डन ऑफ द पॉसिबल हेल्थ रिस्क, हार्डनिंग एंड नर्विंग ऑफ आर्टरीज एक्सेलरेट, ठीक है। व्हाट कुड बी वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ रिस्क स्मोकिंग, स्मोकिंग से क्या रिजल्ट होता है, हार्डनिंग एंड नर्विंग ऑफ आर्टरीज, आपकी जो ब्लड की आर्टरीज होती हैं वो हार्ड हो जाती है और नर्व हो जाती है, तंग हो जाती है, ठीक है, तो ये ख़तरनाक चीज़ है। इसके बाद है,
एरिथ्रोसाइट इज अनदर नेम फॉर रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसके बाद ल्यूकोसाइट इज अनदर नेम फॉर वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट है 124, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट्स प्रोवाइड मेजर डिफेंस फॉर आवर बॉडीज अगेंस्ट इन्वेडिंग बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ जो आपकी बॉडी लड़ती है, दिफा करती है बीमारियों के खिलाफ, वो वाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 125, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द नॉर्मल ब्लड इज कम्पोज ऑफ प्लाज्मा, ब्लड में ज़्यादातर प्लाज्मा होता है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, ये तीन चीज़ें होती हैं। इसके बाद इन ल्यूकीमिया द वाइट ब्लड सेल्स आर न्यूमरस एंड बट डिफेक्टिव, ये बीमारी है, बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन डिफेक्टिव होते हैं, ख़राब होते हैं। इसके इन एनीमिया द बॉडी इज़ अनेबल टू गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, ये बीमारी है, इसमें आपको सप्लाई नहीं मिलती ऑक्सीजन की। नेक्स्ट है द मेन फैक्टर बिहाइंड द हीमोफीलिया इज़, हीमोफीलिया में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन, एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, आपका ब्लड जमता नहीं है। नेक्स्ट है न्यू ब्लड सेल्स आर जनरली डेवलप्ड इन द बोन मैरो में, ये पिछली दफ़ा टेस्ट में आया था 2021 में, ठीक है। इसके बाद जो 130 नंबर है, ये भी पिछली दफ़ा टेस्ट में आया था। रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म इन द बोन मैरो, ये भी बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है, करपसल या सेल्स। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल डिजीज़, डाइफ्थीरिया जो है बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया इससे ये होता है, ठीक है। इसके बाद टीबी इज काज, ट्यूबरकुलोसिस इज काज बाई एंटीबायोटिक्स, ट्रीटेड बाई, इसका इलाज एंटीबायोटिक से किया जाता है। इसके बाद द गेन दैट काजेज टाइफाइड फीवर इज, तो ये है सल्मोनेलिया टाइफी, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास ये टाइफाइड काज करता है जो बैक्टीरिया। विच सिम्टम ऑफ स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन अपीयर्स फर्स्ट, स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, आपको सबसे पहले फीवर होता है, बुखार होता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ पोलियो, तो पोलियो का कौन सा जो सिम्टम है, अलामत नहीं है। रनी नोज, अगर आपका नाक बह रहा है, ये पोलियो की अलामत नहीं है, बाकी सारी पोलियो की अलामतें हैं। इसके बाद पायरोमाइक्सो वायरस, पायरामाइक्सो वायरस काजेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो ये मीजल्स काज करता है, खसरा, ठीक है। नेक्स्ट है विच आर्गन डज हेपेटाइटिस अफेक्ट, तो हेपेटाइटिस किस चीज़ को अफेक्ट करता है, लीवर को, आपके जिगर को। नेक्स्ट है HIV इज ट्रांसमिटेड व्हेन बॉडी फ्लूइड्स ऑफ एन अफेक्टेड पर्सन कम्स इन द ब्लड और न्यूमरस मेंबर्स ऑफ द हेल्दी पर्सन, अगर आपका ब्लड किसी दूसरे ब्लड के साथ मिक्स हो जाए, किसी हेल्दी पर्सन के साथ हेपेटाइटिस वाले HIV के पर्सन का, तो उसको HIV आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। ब्लड और अदर, सिर्फ ब्लड फ्लूइड का मतलब ये है कि आपका ब्लड भी हो सकता है, आपका थूक वगैरह भी हो सकता है, कोई भी फ्लूइड अगर आपकी बॉडी में चला जाए किसी इन्फेक्टेड पर्सन से। इसके बाद है HIV क्या है, इज़ ए वायरस दैट अटैक्स द इम्यून सिस्टम, एक वायरस है जो कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को अटैक करता है। नेक्स्ट है ड्रग अब्यूजर्स आर एट रिस्क फॉर HIV इन्फेक्शन, तो वो क्यों HIV इन्फेक्शन की रिस्क पे होते हैं, व्हेन दे शेयर ड्रग इंजेक्शन इक्विपमेंट, जब वो इंजेक्शन लगाते हैं, एक बंदा लगाता है और दूसरा भी लगाता है, तो उससे HIV फैलता है एक दूसरे में, ठीक है। जंक फूड फास्ट फूड्स आर फुल ऑफ कैलोरीज, में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। इसके बाद है ईटिंग टू मच इज़ नोन एज ओवर न्यूट्रिशन, अगर बहुत ज़्यादा आप खाते हैं तो ओवर न्यूट्रिशन इसे कहते हैं। इसके बाद ईच सिगरेट शॉर्टन्स स्मोकर लाइफ बाई, ये पहले भी था 11 मिनट्स, ठीक है। इसके बाद वाटर इज़ अबाउट 90% ऑफ द वेट इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। इसके बाद इट इज़ लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड विच इज़ अबाउट 55% वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, ब्लड में जो है 55% वॉल्यूम के लिहाज से, वेट के लिहाज से नहीं, वो होता है वाटर होता है, ठीक है। इसके बाद है ब्लड सेल इज़ द पार्ट दैट इज़ 45% वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, और ब्लड सेल्स कितने परसेंट होते हैं, 45% ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, बाकी जो होता है वो वाटर होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा होता है, 55%, हाँ लिक्विड पार्ट जो होता है वो 55% और ब्लड सेल जो होते हैं 45% होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट RBCs आर नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, ये पहले भी आया था। इसके बाद 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कंटेन्स अबाउट 5 मिलियन, 1 क्यूबिक मिलीमीटर का ब्लड अगर होता है उसमें 5 मिलियन 50 लाख ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, 5 मिलियन। इसके बाद है कंटेन्स स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास द एवरेज लाइफ ऑफ RBCs, रेड ब्लड सेल्स की एवरेज लाइफ 120 दिन होती है। इसके बाद इसीलिए कहते हैं कि आप खून दे 120 दिन के बाद वैसे भी एक्सपायर हो जाएगा। नेक्स्ट है WBCs आर नोन एज ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स की बात हो रही है। नेक्स्ट है 152 नंबर, ये पेपर में आया हुआ था पिछली दफ़ा 2021 में। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड सेल्स कंटेन कितने वाइट ब्लड सेल्स, 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 7,000 से लेकर 8,000 तक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। इसके बाद एवरेज लाइफ ऑफ WBCs, वाइट ब्लड सेल्स की जो एवरेज लाइफ है वो कितनी है, 3 से लेकर 4 दिन। इसके बाद प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट अटैकिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स एंड डिजीजेज, ये पहले भी रिपीट होता है क्वेश्चन, डिजीजेज के खिलाफ आपकी वाइट ब्लड सेल्स डिफेंस करते हैं। नेक्स्ट है 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स कंटेन अबाउट, कितने प्लेटलेट होते हैं उसमें ब्लड में 1 मिलीमीटर में, तो क्यूबिक मिलीमीटर में 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग ब्लीडिंग, तो आपका जो ब्लड जमता है वो किस वजह से ब्लड जमता है, वो ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से जमता है, वरना ब्लड ना जमता आपका, ठीक है, और आपका जख्म बहता ही रहता।
इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डिजीज ऑफ ब्लड, ब्लड की कौन कौन सी डिजीज हैं, ल्यूकीमिया, हीमोफीलिया, एनीमिया, ये सारी। इसके बाद इन ग्रीक मीनिंग ऑफ ल्यूकीमिया इज, ल्यूकीमिया का मतलब क्या है ग्रीक में, ठीक है, ग्रीक में वाइट ब्लड सेल का मतलब ल्यूकीमिया है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ए कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग सेल्स इन द बोन मैरो, तो कैंसर काज करता है बोन मैरो फॉर्मिंग सेल में, ठीक है, इन बोन मैरो में, तो ये ल्यूकीमिया काज करता है, ठीक है, इसे कहते हैं ल्यूकीमिया। नेक्स्ट है एनीमिया इज ए कॉमन ब्लड डिसऑर्डर दैट इज काज बाय एन एक्वायर्ड और इनहेरिटेड इबनॉर्मेलिटी, तो रेड ब्लड सेल्स टू प्रोवाइड एनेडिक ऑक्सीजन सप्लाइज टू ब्लड टिश्यू, तो इसको इसमें आपको क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स की जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है वो डिसऑर्डर आ जाता है उसमें, ठीक है, और ये इनहेरिटेड होता है, मतलब आपको विरासत से मिलता है, आपको ऑक्सीजन सही अच्छी मिकदार में नहीं मिलती जो आपको ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर विच ब्लड सेल डज नॉट क्लॉट नॉर्मली, तो हीमोफीलिया इसे कहते हैं। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेरिटेड डिसऑर्डर, आपको जो विरासत में बीमारी मिलती है ये हीमोफीलिया है। नेक्स्ट है हार्मफुल बैक्टीरिया दैट काजेज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट है टीबी इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन काज बाई जर्म सेल माइक्रोबैक्टीरियम इसे कहते हैं। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज दैट अफेक्ट द बॉडीज मसल एंड नर्व्स, आपके मसल और नर्व को क्या अफेक्ट करता है, टेटनस, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास पीपल विद द टाइफाइड फीवर यूजुअली हैव ए सस्टेन फीवर एज हाई एज, टाइफाइड में आपका टेम्परेचर जो होता है 103 से लेकर 104 फ़ारेनहाइट तक होता है। नेक्स्ट है कॉलरा इज एन इन्फेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की ये डिजीज़ है। कॉलरा इज काज बाई बैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया से काज, बैक्टीरियम सिंगल को कहते हैं वाहिद को। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ सिम्टम ऑफ कॉलरा, कॉलरा की जो निशानियाँ हैं वो क्या है, सिम्टम जो हैं अलामात, ये वाटर डायरिया है, वाटरी डायरिया, आपको दस्त वगैरह आते हैं, ठीक है, ये 170 नंबर रिपीट पेपर में आया था 2015 में। डायरिया रिजल्ट फ्रॉम किस चीज़ से रिजल्ट होता है, ईटिंग स्टेल फूड, ठीक है, स्टेल फूड खाने से। नेक्स्ट है व्हेन फ्रेडरिक लोटल एंड पॉल फ्रोश फाउंड एविडेंस दैट काज ऑफ द फूड एंड माउथ पीसेस इन लाइफ स्टॉक वाज इन्फेक्शनस पार्टिकल देन बैक्टीरिया, ये 1898 में, तो बाकी स्टेटमेंट आप खुद कर लें, ये जो डिस्कवरी हुई थी। नेक्स्ट है द कॉजेटिव ऑफ द डिजीज पोलियो इज़ क्या है, वायरस है, ठीक है, कॉजेटिव ऑफ द डिजीज पोलियो क्या है, इज़ वायरस, मतलब वायरस से वायरस से पोलियो वायरस से फैलता है, वायरस से, बैक्टीरिया से नहीं फैलता। नेक्स्ट है द रीजन वेयर द पोलियो वायरस मल्टीप्लाइज इन द बॉडी, पोलियो वायरस कहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, ये इंटेस्टाइनल सेल्स में। नेक्स्ट है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डैमेजेस द लीवर एंड फंक्शन, लीवर को हेपेटाइटिस डैमेज करता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस डेंजरस वायरस, इसमें क्या लेस डेंजरस, हेपेटाइटिस ए जो है सबसे लेस डेंजरस होता है, कम खतरनाक होता है। इसके बाद फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हेपेटाइटिस वैक्सीन आर नॉट अवेलेबल, कौन से हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो ये है आपके पास हेपेटाइटिस सी के लिए। नेक्स्ट है आपके पास एड्स एड्स का क्या मतलब है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है द वायरस ऑफ एड्स इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIVS। नेक्स्ट है व्हेन एड्स वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड या डिस्कवर्ड, 1981 में डिस्क्राइब या डिस्कवर्ड हुआ था। नेक्स्ट है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोस्टिक दैट इज रूटीनली यूज टू एक्सेस द इलेक्ट्रिकल एंड मस्कुलर फंक्शन ऑफ द हार्ट, तो इसको क्या कहते हैं, बोथ A एंड B, ECG और EKG दोनों। नेक्स्ट है CT स्कैन्स आर फ्रीक्वेंटली यूज टू एवेलुएट द, CT स्कैन किस लिए यूज़ होता है, ये होता है ब्रेन, नेक के लिए, स्पाइन, चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस, ये हर एक चीज़ के लिए, आपके पेट के लिए भी, नेक के लिए भी, ब्रेन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास MRI स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट है ECG और EKG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये दिल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 184 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन July 11। नेक्स्ट है पॉपुलेशन विद बर्थ रेट इक्वल टू द डेथ रेट इज कॉल्ड स्टेबल, ठीक है, अगर डेथ और बर्थ रेट बराबर हो। इसके बाद ईच इन्वायरमेंट सपोर्ट्स ए लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन B करेक्ट है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इज रिप्रोडक्टिव रेट इसे कहते हैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डेमोग्राफी इज ए ग्रीक वर्ड मीनिंग, इसका क्या मतलब है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस मुतासर करता है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, इस सब चीज़ इसको मुतासर करती है पॉपुलेशन को, मोर्टेलिटी भी, मतलब आप मौत, माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, फर्टिलिटी, ठीक है, मतलब बच्चे पैदा करना। नेक्स्ट है रिमूविंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड एडिंग टू द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, दो पॉल्यूशन आर द मेजर फैक्टर इन ए प्रोसेस ऑफ, ये क्या किसके प्रोसेस हैं, ये है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के, इसका इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसका रिस्पॉन्सिबल है ये, तो ये 192। नेक्स्ट चलते हैं 193 पे, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, राइजिंग सी लेवल, ड्रामेटिक क्लाइमेटिक चेंज, ये सब का ग्रीन हाउस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है।
इसके बाद चेंजेस इन पॉपुलेशन टेक प्लेस प्राइमरीली ड्यू टू द चेंज इन डेथ्स, ठीक है। पॉपुलेशन का जो वो होता है वो डेथ की वजह से होता है, ठीक है। मेन इसका रीज़न डेथ है। नेक्स्ट है क्रूड डेथ रेट इज़, क्रूड डेथ रेट क्या है? यह है टोटल डेथ रेट इन स्पेसिफिक ईयर पर डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन इन द ईयर मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो ये क्रूड डेथ रेट का फार्मूला है। नेक्स्ट है 195 नंबर, क्रूड डेथ रेट इज नोन एज, क्रूड डेथ रेट को क्या कहते हैं? इसको मोर्टेलिटी रेट भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर दैट एन इंडिविजुअल कुड लिव इज लाइफ स्पैन, इसे कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल, तो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट टेक्स फ्यूचर जनरेशन इनटू अकाउंट। ये थोड़े से लंबे लंबे क्वेश्चन है और अनइम्पॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद वाई इज़ द रेट ऑफ अर्बन ग्रोथ इन द वर्ल्ड लेस डेवलप्ड रीजन सो मच हायर देन द एल्सवेयर? बिकॉज रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आर हायर इन डेवलप्ड कंट्रीज एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एज पॉपुलेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, ये खुद आप पढ़ लें, ठीक है। ये बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो इस 198 200 है, इसके बाद ये भी खुद पढ़ लें। 201 जो है अबाउट कितने परसेंट? 80% ऑफ द हाउस यूनिट्स इन बिग सिटीज़ आर सब स्टैंडर्ड, मतलब उसका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं, लो स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट है द माइग्रेशन ऑफ द फार्मर रूरल एरियाज क्रिएट्स शॉर्टेज ऑफ द लेबर इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। इसके बाद है अगर मतलब गाँव से लोग शहरों की तरफ जाते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर के लोग कम अवेलेबल होंगे। इसके बाद डिफॉरेस्टेशन ब्रिंग्स अबाउट सॉइल इरोजन, अगर आप जंगल को काटते हैं तो सॉइल इरोजन मतलब ज़मीन कटती है उससे, ठीक है, वो अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है एनर्जी सोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्यूल फॉर्म्स अंडर द अर्थ सरफेस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, इसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें पेट्रोल नेचुरल गैसेज हैं। इसके विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज लीस्ट पॉल्यूशन व्हेन बर्न्ड, सबसे कम जो है वो माहौलियाती आलूदगी क्या काज करती है इन तीनों में से? ये है कोयला। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स, इसमें से कौन सी रिन्यूएबल सोर्स नहीं? नेचुरल गैस। रिन्यूएबल सोर्स वो होती है जो ख़त्म नहीं होती, जैसे कि सन एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक है। और जो दूसरी होती है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल जो है वो ख़त्म नहीं होती और नॉट ए रिन्यूएबल जो होती है नॉन रिन्यूएबल वो ख़त्म हो जाती है। जैसे नेचुरल गैस है, कोल है, पेट्रोल है, ये है नॉन रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल ख़त्म नहीं होती, जैसे कि सन एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक है, और टाइडल एनर्जी है। समझ गए हैं? इसके बाद ए सोलर सेल इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन से बना होता है। नेक्स्ट है ए सोलर सेल कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट है फ्यूल यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूरेनियम यूज होता है, ठीक है, U-235 इसे कहते हैं। इसके बाद है स्टेट ऑफ कोल विच लोवेस्ट कार्बन कॉन्टेंट इज, एंथ्रासाइट में कोल में जो है इस सबसे कम कार्बन होता है। इसके बाद यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस किलोवाट आवर, जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है। इसके बाद है आपके पास 212 विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज एसोसिएटेड विद द बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज। नेक्स्ट है 213 सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल एज ए वुड शुगर ग्रेन म्यूनिसिपल वेस्ट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। जिसका वर्ल्ड फेसेस एन एनर्जी क्राइसिस बिकॉज वर्ल्ड डिमांड्स फॉर एनर्जी विल इंक्रीज, एनर्जी क्राइसिस मतलब एनर्जी की कमी का सामना है दुनिया को, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरियात बढ़ रही है आबादी बढ़ने की वजह से। इसके बाद ए फ्यूल सेल कंबाइंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जिससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट और वाटर बनते हैं, ठीक है। इसको कंबशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके बाद फॉसिल्स आर डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉसिल क्या हैं? जो एनिमल्स और प्लांट्स मर जाते हैं उनकी जो ज़मीन के अंडर डेड बॉडीज से जो ऑर्गेनिक मटेरियल निकलता है उसे फॉसिल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद पेट्रोलियम इज मिक्सचर ऑफ डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम, इन सब का मिक्सचर है। नेक्स्ट है आपके पास 215 218 ए सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस इज कॉल्ड, इसके कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे मैंने पहले कहा जो ख़त्म हो जाती है उसे नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, जो ख़त्म नहीं होती उसे रिन्यूएबल कहते हैं। इसके बाद थर कोल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वायर इन द वर्ल्ड हैविंग टोटल ऑफ, कितना कोल है वहाँ पे? 5th सबसे बड़ा रिजर्वायर है, 5th दुनिया का 5वां सबसे बड़ा, और 850 ट्रिलियन क्यूबिक फीट वहाँ पे रिजर्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ कोल कंटेनिंग लोवेस्ट कार्बन इज, लिग्नाइट में सबसे कम कार्बन होता है। नेक्स्ट है व्हेन एनिमल दैट लिव्ड इन द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो डाइड अंडर वाटर देयर रिमेन्स वर यूजुअली कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ फाइन डर्ट नोन एज, इसे क्या कहते हैं? सिल्ट कहते हैं। इसके बाद नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ प्राइमरीली ऑफ, नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा CH4 मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट है द सुई इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 650 किलोमीटर फ्रॉम कराची इन डेरा बुक्टी बलूचिस्तान। इसके बाद है विंड हैज़ बीन यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज अबाउट 3000 BC, मतलब 3000 कबल मसीह से जो है विंड एनर्जी यूज़ होती है, ठीक है, एनर्जी के लिए विंड यूज़ होती है। नेक्स्ट है विंड मिल्स आर यूज्ड इन यूरोप मोर देन 700 ईयर्स अगो टू ग्राइंड द ग्रेन्स एंड पंप वाटर। विंड मिल जो है यूरोप में काफ़ी अरसे पहले यूज़ होती है, 700 साल हो गए वहाँ यूज़ होते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास
हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम मेक यूज़ ऑफ एनर्जी इन रनिंग वाटर टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो आप पाकिस्तान यूज़ होते हैं, जो बिजली से पानी से बिजली बनती है, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते हैं। इसके बाद बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स काजेज ग्लोबल वार्मिंग। फॉसल फ्यूल्स में पेट्रोल, ऑयल, कोल ये सारे आते हैं, ठीक है। तो इससे बर्निंग से ग्लोबल वार्मिंग काज होती है, टेम्परेचर दुनिया का बढ़ रहा है, ठीक है, जिससे ओजोन की लेयर जिससे बर्न होती है, ख़राब होती है, तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग काज होती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम बाकी जो क्लासेस के MCQs है वो भी सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।